Assalamualaikum, students. This is your teacher Sadania Sheikh. And first of all, I'm saying sorry to all my students that I got late to upload this video. But unfortunately, I have some commitments and some work to do, and then I'll be free at this morning. Yeah? So आज अभी morning में उठ के video बना रहा हूँ. बस I want you all to watch this video till the end. अच्छा पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें सारे टॉपिक्स ना हो बट जो हमारे फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स है ना उन टॉपिक्स के लिए मैंने पिछली मेरे वीडियोस है तो आपको जहाँ पर लैकिंग हो जहाँ पर कंफ्यूजन हो वो वीडियो को वहां से आप पुश ऑन करके देख सकते हैं. इट विल बी अ गुड एंड विल बी अ ग्रेट हेल्प. ठीक है. अच्छा जो मैंने ग्रैंड वर्कशीट 2 दी थी ना वो भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा इस वीडियो के एंड में. ठीक है. तो डोंट वरी. उसमें जो जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे उनको डिस्कस करते हुए जाएंगे. उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हुए जाएंगे कि उन टॉपिक्स में क्या करना चाहिए क्या कब नहीं होता और कोई ऐसा टॉपिक होगा जो अनटच होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मेरा मोटिव है वो मुझे कुछ 3-4 टॉपिक्स का रिवीजन करवाना है. दैट्स माय मोटिव. दैट वाज माय एम फॉर टुडे. ठीक है. सो आई वांट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो एंड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स और रिमाइंड ऑल दीज थिंग्स जो हमने क्लास में डिस्कस किए. ठीक है. इफ आई लेफ्ट समथिंग इफ ऐसा पॉसिबल तो नहीं है लेकिन अगर कोई चीज रह जाती है सो मतलब आपने ऐसा करना है कि आपने पॉसिबल खुद से सारी चीजों को प्रिपेयर करके रखना है. ठीक है. कॉपी में सारी चीजें आपके पास हुई भी है और आई जस्ट वांट यू ऑल टू डू एवरीथिंग. ठीक है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन से हम एरिया एंड वॉल्यूम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. सो जस्ट वॉच. अच्छा एरिया एंड वॉल्यूम. एरिया एंड वॉल्यूम हमने टॉपिक टर्म 2 के स्टार्टिंग में पढ़ा था. इट्स अ ग्रेट टॉपिक. इट्स एन इजियर टॉपिक. इसमें जो है ना वो सिर्फ आपको क्या याद रखना होता है. आपको याद रखने फॉर्मूला. ठीक है. उसके बाद आपका पूरा जो है ना फॉर्मूलाज पे गेम होता है वो पूरा फॉर्मूलाज आपको याद रखने होते हैं. उस फॉर्मूलाज की मैं एक प्रॉपर शीट बना देता हूँ आपको. अच्छा ये पीडीएफ आपके पास आ भी जाएगी गूगल क्लासरूम पे. सो यू हैव आल्सो एविडेंस टू राइट डाउन सम थिंग्स एंड नोट डाउन ऑल दीस थिंग्स इन योर कॉपी. ठीक है. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है. सो एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम 2D शेप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. व्हाट आर 2D शेप्स? 2D शेप्स में सर हमारे पास 2 डायमेंशन शेप्स कहलाते हैं जिसमें हमारे पास सर्कल जिसमें हमारे पास रेक्टेंगल ट्राइंगल पैरेललोग्राम. ठीक है. ट्रेपीजियम. ये सारी चीजें. ठीक है. ये सारे शेप्स आते हैं. इन सारे शेप्स का हमें एरिया पता होना चाहिए और इन सारे शेप्स का हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना आना चाहिए. सर व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर एरिया क्या होता है जो स्पेस. What is it? Area is something, sir. Definitely about talking when we are talking about area. So the object which is drawn up. मतलब अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया है तो इस ट्राइंगल के अंदर का जितनी भी स्पेस होगी दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द शेप. ठीक है. पैरामीटर क्या कहलाती है? पैरामीटर कहलाती है सर इस ट्राइंगल की आउटर लेयर्स का सम जो होता है वो क्या कहलाता है. कोई भी शेप हो उसकी सम आउटर लेयर का सम क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है. ठीक है. अब ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे थ्रू फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट करते हैं विदाउट फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट करते हैं. 2D शेप्स में कभी कभार कॉम्प्लेक्स शेप्स आ जाते हैं उनके पैरामीटर एरियाज को कैसे ब्रेक करके कर सकते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन आता है उसको कैसे करते हैं. सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो स्टार्टिंग विद द 2D शेप्स विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पहले मैं फॉर्मूलाज बना लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इजीएस्ट शेप दैट इज सर्कल. और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है. पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू if you want to write it like 3.142. ठीक है. if you want to write it 3.14 or 3.142 it's up to you. You can write both of these values or you can write pi in the calculator as well. ठीक है. if you are solving any question where r is given, what is r? R is called the radius. ठीक है. r is called the radius of a circle. रेडियस के बारे में हमने काफी अच्छी डिस्कशन करी थी कि कभी भी सर्कल आपके पास बना हुआ है तो उसमें रेडियस क्या होता है. ठीक है. और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होती है वो सेंटर की मिड लाइन होती है. मतलब ये सेंटर से लाइन जो पास कर रही होती है जिसपे यहाँ पर सेंटर आ रहा होता है दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ डायमीटर. एंड रेडियस इज ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ द डायमीटर. मतलब ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज कॉल्ड द रेडियस. ठीक है. रेडियस कहीं भी हो सकता है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जहाँ भी जा रहा हो दैट इज कॉल्ड माई रेडियस. ठीक है. तो ये हमारे पास रेडियस की लाइन आ जाती है. सो दिस इज कॉल्ड माई रेडियस आर. Got it, everyone? ठीक है. Now coming on towards the parameter of circle.
पैरामीटर सर्कल का कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज सर्कल हैज नो साइड्स. If you can see clearly on the diagram, because a circle has no sides. ठीक है, if circle is having no side, which means कि आप क्या करेंगे, अब now you just have to simply solve it out through circumference formula. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है circumference. ठीक है, circumference equals to, देख लेते हैं हम circumference का फॉर्मूला क्या है. आपको याद होगा 2 pi r इज द फॉर्मूला. ठीक है, 2 pi, सेम आर रिमेन सेम. ठीक है, पाई की वैल्यू सेम रहती है और सिर्फ क्या हो जाता है, 2 लग जाता है. फिर हमारे पास सेकंड शेप है, हमारे पास है ट्राइंगल. कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो सिंपली एरिया के लिए क्या करते हैं आप, एरिया के लिए करते हैं आप बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2 और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये दोनों एक ही बातें हैं, कोई डिफरेंट बातें नहीं है, सेम बातें हैं, सेम चीजें. ठीक है, ट्राइंगल ऐसे हमारे पास बना हुआ होता है एक शेप. ठीक है, अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें क्या चीजें चाहिए होती है, बेस चाहिए होती है और हाइट चाहिए होती है, नॉट स्लांट हाइट. हाइट विल बी सिमिलर लाइक दिस. हाइट कैसी होगी, हाइट हमेशा ऐसी होगी, स्ट्रेट वर्टिकल. ठीक है, तो हमेशा हाइट को ये वाली हाइट नहीं चाहिए. अगर ये दिया हुआ हो तो ये हाइट नहीं है. अगर लेट सपोज ये 8 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये बेस कहलाती है यहाँ से लेके यहाँ. ठीक है, तो हमेशा बेस तो सेम रहेगी, बेस तो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है. लेकिन हाइट में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद 6 डिवाइडेड बाय 2. सो 3 6 18, 18 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू द आंसर, दैट इज 9. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एरिया फॉर्मूला. एंड पैरामीटर के लिए क्या करेंगे, पैरामीटर के लिए आप सारी साइड्स को ऐड कर लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स. पैरामीटर सम ऑफ ऑल आउटर लेयर्स. ठीक है, आउटर लेयर्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये पर्पल वाली जो बाहर की 3 है ना, वही शेड होगी. ठीक है, अंदर वाली कभी भी शेड नहीं होती. अच्छा, कमिंग ऑन टूवर्ड्स द थर्ड फॉर्मूला, द थर्ड शेप दैट इज रेक्टेंगल. इजी इजी. ठीक है, रेक्टेंगल, इसका मैं डिस्कस नहीं कर रहा है. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस 2b. कह सकते हैं क्यों, क्योंकि दो दो लेंथ्स होती हैं और दो ब्रेथ्स होती हैं, इसी वजह से रेक्टेंगल को का ये फॉर्मूला लिखा जाता है. फोर्थ इज स्क्वायर. स्क्वायर को भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज स्क्वायर इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग यू हैव एवर लर्न, दैट इज एल स्क्वायर. एल स्क्वायर का मतलब ये भी हो सकता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते हैं आप, तो भी आपके पास सही आ जाएगा. ठीक है, और आपके पास पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, या पैरामीटर में आप चारों को ऐड कर दो, मतलब 4a या 4l कर दो. ठीक है, सारी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे. सारी साइड सेम होती है पैरामीटर में, तो आपको क्या करना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय एल कर दें, 4l लिख दें या 4a लिख दें, जैसे भी आपको जो समझ आए. ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होती नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा मैंने इनको डिस्कस नहीं करा. अब आता है हमारे पास थोड़े से डिफिकल्ट शेप्स, दैट इज वन पैरेललोग्राम एंड द अदर वन इज ट्रेपीजियम. पैरेललोग्राम को देख लें. ये पैरेललोग्राम अगर हम लिखते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते होंगे सर. पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है. ठीक है, दैट इज एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय, नहीं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, बेस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी माय बैड, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कैसे होता है सर, पैरेललोग्राम बना के दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है या गायब होता है. ये आपके पास पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा इसको यहाँ से वो करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया. अब इसमें आपके पास लाइक सपोज ये क्या है, आपके पास दोनों हाइट्स स्लांट है, ये दोनों क्या है, बेस थी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ब्रेथ तो गिवन होती है, हम हाइट इस तरीके से निकालते हैं. ये जो मैं ब्लैक लाइन अभी ड्रॉ करूंगा ना, हम हाइट इस तरीके से निकालते हैं, वर्टिकल हाइट होती है, दैट इज कॉल्ड माय हाइट. ठीक है, और बेस तो ये आपके पास ये जो ब्लैक से गिवन है, दैट दिस इज कॉल्ड माय बेस. तो बेस तो आ जाती है हमारे पास, हाइट का मसला होता है, हाइट हम इस तरीके से देखते हैं. अच्छा, एग्जामिनर क्वेश्चन में गिवन देगा, आपको कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है कि सर हाइट कहाँ से आएगी, हाइट कहाँ से आएगी, वो एग्जामिनर आपको गिवन देगा. ठीक है, आप फिर उसके बाद आपको पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है. तो पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं आप, पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसे 2b प्लस 2l करते थे ना, वैसे ही कर देंगे आप यहाँ पर 2b प्लस 2.
आपका यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कमिंग ऑन टूवर्ड्स द लास्ट शेप दैट इज ट्रेपीजॉइड और ट्रेपीजियम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ट्रेपीजियम या ट्रेपीजॉइड में क्या फर्क होता है, कैसे होता है। दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। सिर्फ मैं बता देता हूँ कि शेप का थोड़ा सा आई गेस फर्क होता होगा, बट ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो कमिंग ऑन टूवर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ द एरिया फॉर्मूला। ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, एरिया के ऊपर बात करें तो एरिया के ऊपर किस तरीके से बात होगी, ट्रेपीजियम। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा ट्रेपीजियम ड्रॉ करता हूँ। एक ट्रेपीजियम होता है इस तरीके का। ठीक है, एक ट्रेपीजियम होता है इस तरीके का, ये बहुत आसान ट्रेपीजियम होता है। ये अगर बना हुआ आ जाए तो समझो हमारा लेग जैकपॉट लग गया। इसमें आपके पास हाइट क्या होती है, ये होती है। इसमें आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी होती है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ट्रेपीजियम में हमेशा पैरेलल साइड्स फॉर्म होती है। और एक ट्रेपीजियम आता है आपके पास ये वाला। दोनों में फॉर्मूलाज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। देयर इज नो डिफरेंस इन द फॉर्मूलाज ऑफ बोथ ऑफ द। इसमें आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स पे ये रहता है, लेकिन हाइट आपके पास ये नहीं रहती। ठीक है, किसी ने इसको हाइट लिखा तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो उसको हाइट नहीं रखते, हम हाइट क्या बनाते हैं, वर्टिकल हाइट बनाते हैं। और हम पता एग्जामिनर बता देता है कि ये वर्टिकल हाइट इतनी है। ठीक है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से होता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम, उस साइड मूव कर देते हैं, तो हमारे लिए फॉर्मूला लिखने में आसानी। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, हाइट आप वहां से पिक करेंगे और थोड़ा सा इसको उधर से शिफ्ट कर देते हैं, हमें फॉर्मूला लिखने में। ठीक है, हाइट आप जो है वो परपेंडिकुलर ही है जो आपके पास वो होती है, कह सकते हैं कि पैरेलल हाइट होती है, वो हाइट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स किस तरीके से आएगा, जो यहाँ पे लेट सपोज 6 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो 6 + 5 11। और हाइट आपके पास लेट सपोज 3 है, तो 6, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 टू 6 + 5 11 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 11 3 33 एंड 33 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, सिंपल। तो ये चीजें होती है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है। आप खुद मेमोराइज भी कर सकते हैं और वहां इनफैक्ट आप बैठ के खुद बना भी सकते हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो आई रिकमेंड यू गाइस टू मेमोराइज द फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, जब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि पैरामीटर निकालते हुए सम ऑफ ऑल आउटर लेयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2D शेप्स। 2D शेप्स किसमें हो गया हमारे पास, एरिया एंड पैरामीटर के हिसाब से सारे 2D शेप्स हो गए। ठीक है, अच्छा, कोई लेफ्ट ओवर शेप आई गेस रहता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम कॉम्प्लेक्सिटी शेप्स पे एक डिस्कशन कर लेते हैं, एक डायग्राम में बना लेता हूँ कॉम्प्लेक्स शेप्स की, एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं शेडेड एरिया की। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम 3D शेप्स पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड माय वॉल्यूम। वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे और उसमें भी सरफेस एरिया होता है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहले तो हम कॉम्प्लेक्स शेप्स पे चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स शेप्स में कुछ भी नहीं होता। कॉम्प्लेक्स शेप्स में आपको जो है ना, वो शेप्स को ब्रेक करना होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्पेशली आई गेस मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, आई रिमेम्बर, इफ आई रिमेम्बर द नेम, हुसैन। ठीक है, हाँ, हुसैन ने पूछा था। ठीक है हुसैन, अभी नहीं, इसके बाद तुम्हारे लिए रेफरेंस कर दे दूंगा। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स शेप्स पे डील कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स शेप्स किस तरीके से होते हैं हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता लूँ, 1 मिनट। ऐसा शेप मैंने बहुत बार आप लोगों को क्लास में भी कराया और मैंने यहाँ पर भी इसीलिए ड्रॉ कराया, बट क्लास में भी जब मैं कराता था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, लेट सपोज ये बताया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर सपोज से आपको बताया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, सो इट विल बी 4 सेंटीमीटर। एंड आई गेस ये आपको बताया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको सारी चीजें बता दी, 3 4 चीजें बता दी है, और उसने कहा है कि आपने एरिया निकालना है इस शेप का और आपने इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, अब देखिए, इस पे एरिया डायरेक्टली तो हम निकाल नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि ये शेप ऐसा है जो शेप आज तक हमने पढ़ा नहीं है, कभी एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना इस शेप का, ट्रेपेजियम का पढ़ा है, पैरेललोग्राम का पढ़ा है, वो शेप्स आ जाते तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। लेकिन इस शेप में क्या प्रॉब्लम है, इस शेप में प्रॉब्लम ये है कि हमने डायरेक्ट इस शेप का एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो डायरेक्टली हम निकाल भी नहीं सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू व्हाट, एक मिनट, लेट मी चेक दैट द वीडियो इज रिकॉर्डिंग और नॉट। काम कर रहा हूँ ऐसा ना वीडियो नहीं, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सिंपली टेक आउट द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमें सारी साइड्स लिखनी पड़ती, ठीक है, सारी साइड्स जितनी भी है ना वो निकाल लें। उसके बाद शेप्स को ब्रेक करें, शेप्स को ब्रेक करने के बाद आपसे जो मतलब आपके पास जो शेप बन रहा है आप क्लियरली सॉल्व कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैं ब्लैक से साइड्स लिखूंगा जो मैं लिख रहा हूँ। अगर ये 6 है, गौर से देखना, अगर ये 6 है और ये 5, तो ये 6 और ये 5, अगर इस 5 को मैं ऊपर उठा के ले जाऊं तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11 हो जाएंगी। तो ये 11 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यही जो ये वाली जो ब्रेथ है ना, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगी, नीचे वाली भी क्या कहलाएगी, हमेशा 11 कहलाएगी। ऊपर वाली अगर 11 बन रही है तो नीचे वाली भी क्या कहलाएगी, नीचे वाली भी कहलाएगी 11 सेंटीमीटर ही कहलाएगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नीचे वाली और ऊपर वाली क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो गई, सर ब्लैक से लिखते हैं 11 सेंटीमीटर। वीडियो स्टॉप, ठीक है, ओके। सो ये भी ब्लैक से क्या आ जाएंगी, 11 सेंटीमीटर आ जाएगी, ओके। सर इफ इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट इज 4 सेंटीमीटर, so what is the height of this line? This will be sir 6 सेंटीमीटर, because 10 minus 4 equals to 6। आओ, ये पूरी 10 है, इसमें से इतनी जो है वो कितनी है, 6 है। इतनी कितना क्या है, इतनी क्या है, 4 है, तो इतनी बची हुई क्या होगी, इतनी बची हुई सर 6 होगी डेफिनेटली, ठीक है। सर अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, एक ब्लैक लाइन बना दूं मैं, ये भी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये 5 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए सर, 5 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये सर ये भी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया, हमने क्या करा है, हमने इन दोनों को दो रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर दिया। एक रेक्टेंगल 1 ये है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल 2 ये है। दो रेक्टेंगल्स बन गए आपके पास। जब दो रेक्टेंगल्स बन गए ना तो आपका काम यहीं पर आधा काम खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 निकालना है और दोनों के एरियाज को आपस में सम अप करना है। देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द शेप, द फुल शेप। तो पहले R1 का एरिया निकालते हैं, ठीक है, गौर से देखिएगा। रेक्टेंगल 1 का, रेक्टेंगल 1 की ब्रेथ कितनी है, लेंथ कह लो या ब्रेथ कह लो, कितनी है 10, और ब्रेथ कितनी है 6। यहाँ पर भी देखो ये भी 10 है, ये भी क्या है 6 है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। जी सर, पहले ही अपनी तरफ से अंदाजा नहीं लगाने, देखने से लग रहा है सर स्क्वायर बन रहा है तो मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। सर देखने से लग रहा था रेक्टेंगल बन रहा है, मैंने रेक्टेंगल है। आपने साइड चेक करनी है, अगर चारों साइड सेम है तो आपके पास स्क्वायर होगा। अगर दो साइड सेम है और ऑपोजिट दो साइड सेम है तो आपके पास रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनना है, मैंने क्या करा सर 10 × 6 कर दिया। So I got my rectangle one area that is 60 centimeter square. And one thing more I wanted to you to listen carefully. एरिया का फॉर्म, एरिया की जो वो होती है ना, यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पैरामीटर का यूनिट सेंटीमीटर होता है। वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। सेंटीमीटर जो भी आपको दिया हुआ है, मीटर का इंच जो भी है, लेकिन क्यूब लगता है एरिया में, स्क्वायर लगता है, पैरामीटर में कुछ भी नहीं लगता है। और उसमें क्या बोलते हैं आपके पास, सरफेस एरिया में भी स्क्वायर लगता है। ये चीज आपको याद रखनी है, अगर आपने एक पेपर में नहीं लिखी तो आई डिडक्ट 1 मार्क फॉर इट, ठीक है। मैं आंसर का मार्क नहीं दूंगा। सिंपल, कमिंग ऑन टू व्हाट्स द कैलकुलेशन ऑफ रेक्टेंगल 2 एरिया। इसकी एक साइड 4 है और एक साइड 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, दैट इज 20, 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। And if you wanted to add this, if you have to add these two areas, you will get the answer of the final region. Area of shape क्या आ गया आपके पास, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं होता जिसमें इसमें जितना पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है। पैरामीटर के लिए आपको बहुत विजिलेंट रहना है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। यू विल हैव टू लुक ऑन टू एवरीथिंग, ठीक है। Yeah. So now you have area of a shape that is 80 centimeter square. Now what you have to do?
You just have to be vigilant. You have just have to be very careful while dealing all these things. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पैरामीटर के लिए ना बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो आपके पास इरेजर होगा, ये सब जो हरकतें मैंने पेन से करी ना, आप पेंसिल से करिएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना अपना इरेजर उठाना है, आपने जितने भी अंदर साइड्स बनी हुई है, जितनी भी अंदर साइड्स लिखी हुई है, उन सबको मिटा दो। ठीक है, ये जो डबल डबल लिखी हुई है ना, जैसे 6, 5, 11, उसमें आपको देखना है कि ये टोटल कितनी है, 11 है ना, तो बस 6, 5 का काम खत्म सर। तो 6, 5 को क्या कर दूंगा सर, मैं मिटा दूँ। मैंने मिटा दिया सर। अब क्या देखूं मैं, मेरी सारी आउटर लेयर्स मेंशन है, और ये वाली आउटर लेयर को बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, ये भी आउटर लेयर है ना बेटा। देखो, अब देखते जाएंगे सर, ये 11, ये 10, ये 6, ये 5, ये 4, ये सबको ऐड करूंगा, ये आउटर लेयर्स ही है, इसके अलावा कोई तो नहीं है, नहीं सर। तो पैरामीटर के लिए क्या करूंगा सर, मैं पैरामीटर के लिए सारी साइड्स को ऐड कर दूँ। पैरामीटर इक्वल्स टू 11 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5, देख लो, प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास सारी आ जाएंगी पैरामीटर्स की साइड। तो 11 प्लस 21, 21, 27, 27, 33, 38, 28, 42, 42 सेंटीमीटर इज योर पैरामीटर। ठीक है, यू हैव योर कैलकुलेटर इन योर हैंड्स, यू कैन डू इट विद द कैलकुलेटर बिकॉज इफ इट इट कम्स अंडर द पेपर। ठीक है, पेपर वन में मैंने बताया कि पेपर वन में ऐसे सवाल नहीं आएंगे एरिया वगैरह के, पेपर वन में ये सारी चीजें नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। अब एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं दैट इज ऑफ शेडेड रीजन। तो आपके पास सारी कंफ्यूजन आप लोग की दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं हैंड बाय हैंड अपलोड करता जाऊंगा वीडियोस को, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं सारी वीडियोस को एक साथ कंपाइल करके अपलोड करूं। पॉसिबल है कि अगर टाइम बच जाएगा तो मैं सारी वीडियोस को एक साथ कंपाइल कर दूंगा, बट इफ नॉट तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो एरियाज को टारगेट कर लूँ, जो एरियाज आप लोग के अनटारगेटेड रह गए, जो डिवीजन में भी नहीं हो पाए, जो मतलब जिन पे वीडियोस नहीं भी बनी हुई, तो आपके पास एक रेफरेंस हो कि सर की वीडियो इन चीज़ों पे भी है। शेडेड रीजन में आपके पास क्या है, शेडेड रीजन में आपके पास होगा कोई एक शेप बनाते हैं, यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ। बहुत से बच्चों को ये शेप मैंने क्लास में भी कराया। ठीक है, मैं यहाँ पर भी करा देता हूँ। ठीक है, इफ आई नॉट मिस्टेकिंग तो ये ऐसा ही शेप था, बट इट्स अ गुड शेप, मजा आया था इस शेप को करने में। इस शेप में दरअसल कॉम्प्लेक्सिटी थी तो बस। शेडिंग कम से अच्छी। ये हो गया आपका शेड। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, ये शेडिंग करने में सबसे ज्यादा मेहनत, इतनी तो पढ़ाने में मेहनत नहीं लगती जितनी शेडिंग में मेहनत। ठीक है, तो ये शेडिंग हो गई आपके पास, और ये आपके पास हो गया एक शेप। ठीक है, इस शेप में आपको कुछ चीजें बता दी, सपोज मैं बता देता हूँ आपको। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन जो है वो सर्कल की क्या है, डायमीटर है उसने कहा है। ठीक है, शेप में ये होगा आपके पास 3 नहीं 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये वाले को 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, या हाइट को कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसको बहुत केयरफुली बहुत तरीके से करना है। ठीक है, पहले तो एक चीज देखो क्या है, एक शेप्स आइडेंटिफाई करो। पहले पूरा शेप क्या बना हुआ है, ये जूता नहीं बना हुआ। तो बहुत से बच्चे समझेंगे ये शूज बना दिए सर ने, ये शूज नहीं है। ये क्या है, ना ये आयरन है, दैट इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, पूरा शेप देखने को क्या पता चल रहा है, ये पूरा शेप क्या है, ट्रेपीजियम। हमें ये चीज बहुत इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पूरा शेप क्या बना रहा है, ट्रेपीजियम बना। तो एक तो चीज हमें ये करनी है कि पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल, उसमें से अगर हम इस पार्ट का एरिया माइनस करते हैं ना, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाए। कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस तरीके से पता चलेगा कि हमें इस पार्ट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ सर्कल, सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, डी स्केल आपके पास होता है ना, दैट इज कॉल्ड द हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को सेमी सर्कल कहा जाता है, सर्कल का हाफ रिप्रेजेंट।
तो अगर हम किसी तरीके से सर्कल का एरिया निकाल के उसको डिवाइड बाय टू कर दें, हमें हाफ सर्कल का एरिया पता चल जाएगा। और हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दें, उसमें से सर्कल के हाफ सर्कल सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, तो हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका पता चल जाएगा। ये तो हमारे माइंड में ये थॉट चलना चाहिए। जब तक ये माइंड में थॉट नहीं चलेगा ना, तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। इतना आपको बैठ के सोचना। मैं बोलता हूँ कि इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर टाइम लग रहा है तो लगने दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आप टाइम बचाइएगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स शेप्स वाला था, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, तब सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दूं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, 12 प्लस 6। मैं एरिया का अब फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ कि फॉर्मूलाज पीछे लिख चुका हूँ। मल्टीप्लाई किससे करूंगा सर, मल्टीप्लाई करूंगा हाइट से। हाइट क्या है मेरे पास सर, 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1/2 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 1 2 and 2 2 4, 18 2 36। So you will get your answer, that is area of trapezium, that is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 36 आ गया आपके पास। 36 एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा, स्क्वायर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मैं क्या करूंगा सर, ये पूरे ट्रेपीजियम का एरिया पता चल गया। अब मैं क्या करूँ, मैं किसी तरीके से सर्कल का एरिया निकाल दूँ, सेमी सर्कल का एरिया। मैं निकालने की कोशिश करता हूँ सर, किस तरीके से निकाला जा सकता है। पहले तो मुझे बताओ, सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ? ये पूरी सर्कल में क्या होगी, अगर ये एक हाफ सर्कल बना हुआ है, ठीक है, अगर एक सर्कल बनाता हूँ, सॉरी, एक सर्कल बनाता हूँ और इसको हाफ डिवाइड कर दूं। ठीक है, गौर से देखिएगा, मैं ऊपर बना रहा हूँ, 1 मिनट। एरिया ऑफ, पहले ऊपर देखिए। ठीक है, ये क्या है, पूरा एक हाफ सर्कल बना हुआ है, गौर से देखना। एक हाफ सर्कल बना हुआ है, अगर मैं पूरा सर्कल बनाता हूँ, लेट्स सपोज, थोड़ा सा गौर से देखो। एक हाफ सर्कल बनाता हूँ मैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया, सॉरी। और ये हमारे पास उस सर्कल को हमने हाफली डिवाइड कर दिया। जब हमने इस सर्कल को हाफ डिवाइड करा ना, तो ये हाफ कब डिवाइड होता है, ये लाइन कहलाती है हमारे पास डायमीटर की लाइन। जब हमारे पास डायमीटर है तो हमें रेडियस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों के सवाल ध्यान में ये उठ रहा होगा कि सर ये अगर सर्कल बन रहा है तो इसका रेडियस कहाँ है। रेडियस तो हमें दिख ही नहीं रहा। रेडियस दिखना भी लाजमी है। तो सर रेडियस कैसे पता चलेगा, रेडियस इस तरीके से पता चलेगा कि आपका जो है ना, रेडियस हमेशा क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ये पूरी लाइन क्या है, ये पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर डायमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट दिस लाइन रिप्रेजेंट, दिस line represents your diameter of the circle. If this line is presenting diameter of the circle, so what you have to do, you just have to half the circle line, the line of this line, and that is 6 का हाफ, दैट इज 3। क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ ही होता है। तो आपने क्या करा है, सिंपली आपने क्या करा है, 6 का हाफ करा है। 6 का हाफ आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 का हाफ आएगा आपके पास 3, बिकॉज रेडियस इज ऑलरेडी द हाफ ऑफ डायमीटर। सो वंस यू गेट द आंसर ऑफ 3, ठीक है, एज योर रेडियस, यू जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर divided by 2. Why I am dividing it with the 2? Because I have to calculate the area of a semicircle, not the full circle. The formula for full circle is pi r square. The formula for half semicircle is pi r square divided by 2. So you just have to multiply 3 3 is 9, 9 upon 9 pi upon 2. Okay. When you solve it with the calculator, you will get the correct answer. I don't have a calculator right now, so I'm not solving it for you, but you can try it. अच्छा, तो फाइनल एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, आपने ऊपर एरिया निकाला 36, आप 36 सेंटीमीटर में से माइनस कर दोगे इसको 9 बाय अपॉन 2, सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दैट विल बी इन पॉइंट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई आंसर पॉइंट्स में आता है तो कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, उसको 2 डेसिमल प्लेस पे लिख के आंसर को एंड कर दे। इतना ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा आंसर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इट्स गुड कि आप इसी में लिखें और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर का ऑप्शन है। ठीक है, यू हैव योर कैलकुलेटर, यू कैन कैलकुलेट इट विद द कैलकुलेटर। तो आई होप कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स रीजन, एरिया ऑफ, ठीक है, आपके पास सारे एरियाज का फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हो गई होंगी। अब जो है वो हम एक चीज पर डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। फिर हमारा ये चैप्टर ही एंड हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपके पास टाइम लिमिट हो जाए।
कि ये 3D शेप्स है आपके पास, इन 3D शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो सबके वॉल्यूम्स लिख लेते हैं। हमारे पास प्रिज्म्स होते हैं जो हमने पढ़ने हैं, और प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इस चीज को मैं अभी प्रूव करूंगा सारे प्रिज्म्स पे वॉल्यूम के फॉर्मूलाज लिखने के बाद। सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, सबसे पहला हमारे पास आता है क्यूबॉइड। ठीक है, रेक्टेंगल सी बेस होती है इसकी। ठीक है, इस तरीके का कुछ क्यूबॉइड है। चलो मैंने ड्रॉ भी कर लिया, मैं इसका इम्प्लीमेंट हो गया हूँ मैं क्यूबॉइड ड्रॉ करने लग गया। ठीक है, सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग दिस इज कॉल्ड माय क्यूबॉइड। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा है बट चलेगा। ठीक है, क्योंकि इतना हमने परफेक्शनिस्ट देखनी ही नहीं है पेपर में, हमने थोड़ी क्यूबॉइड बनाना है, क्यूबॉइड तो पेपर वाला बना के देगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास किस तरीके से क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड बन गया अब आपके पास। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपली और बहुत केयरफुली आपने चीजों को डील करना है, और आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का आप याद भी रख सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। इसकी बेस होती है रेक्टेंगल टाइप, तो बेस एरिया तो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो जाता है। अच्छा, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि आप याद रखें। क्या होता है कि आप टू को ब्रैकेट के बाहर रखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों को आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई करना, सिंपल, और कुछ नहीं करना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है। ये सिंपल फॉर्मूला है, ये याद कर लें, सरफेस एरिया निकल जाते हैं। क्यूब, कमिंग ऑन टू वर्ड्स क्यूब। क्यूब पता नहीं मुझसे ड्रॉ होगा भी कि नहीं, लेट्स सी। ये मुझे लग रहा है कि शायद ये क्यूब बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरे पास एक क्यूब हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा है, मेरी ड्राइंग का आप लोगों को पता ही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये क्यूब हो गया, तो क्यूब में आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपके पास, सारी लेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब क्योंकि 3D शेप है, और 3D शेप में जब जब स्क्वायर का हम एरिया निकालते थे तो हम क्या करते थे, लेंथ के स्क्वायर को, लेंथ का स्क्वायर कर देते थे, क्योंकि वहां पर 2D शेप होती थी। यहाँ पर लेंथ का क्यूब करते हैं, बिकॉज जब साइज साइज सेम हो तो आप स्क्वायर की नहीं करते, क्यूब कर देते हैं। अगर इसको प्रिज्म के फॉर्मूले से मैच करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ये भी प्रिज्म ही कहलाता है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर, इसकी स्क्वायर साइडेड बेस होती है। तो स्क्वायर की बेस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और मल्टीप्लाई बाय हाइट करें, हाइट इसकी लेंथ के इक्वली होती है, तो उसको भी लेंथ लिख देते, तो एल क्यूब का मतलब एल को 3 बार मल्टीप्लाई कर। ठीक है, कमिंग ऑन टू वर्ड सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर। मतलब आपके पास जो भी लेंथ है ना, उसका स्क्वायर करें और उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करें, so you will get your answer, that is easier। ठीक है, 6L स्क्वायर हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट्स थर्ड शेप, दैट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का भी मुझे इतना कुछ अंदाजा है नहीं, बट लेट आई मुझे दो। इतना बकवास, इससे ज्यादा खराब मैं बना नहीं सकता था, लेकिन मैंने बना दिया है फिर भी, तो आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो दानियल के साथ। ठीक है, अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस अबाउट समथिंग के, यहाँ पर जो है ना वो वॉल्यूम का, यहाँ पर इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को कहा जाता है ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अच्छा, इसमें जो है ना वो प्रॉपर आप फॉर्मूला बना सकते हैं। क्यों, उसमें भी बना रहे थे आप, इसमें भी बना सकते हैं। किस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं कि आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म देखना है, वॉल्यूम ऑफ, आपको क्या देखना है इसमें, आपको इसमें देखना है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म किस तरीके से बन सकता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। ट्रायंगुलर बेस है, तो बेस ट्रायंगल है ना, तो इसलिए मैंने बेस के वो कर दिया। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, मैं हाइट से कर दूंगा।
अच्छा, अब बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन क्या रहती है, इसमें कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को ये रहती है कि सर इसमें तो प्रॉब्लम ये हो गई कि आपके वो नहीं होगा, क्या नहीं रहा सर, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई सर कि हमारे पास दो हाइट्स आ गई। सॉरी, मैं वो कॉल आ रही थी इसलिए मैं उनको अटेंड कर रहा था, एक्चुअली सॉरी। अच्छा, इसमें जो है ना वो दो हाइट्स हो जाती है, ये एक हाइट ये रही और एक हाइट ये, तो जब दो हाइट्स हो जाती है ना तो यू विल गेट कंफ्यूज ओवर इट। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको फिर बहुत ध्यान से बहुत तरीके से देखना होता है कि हमारे पास कौन सी हाइट की कौन सी है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ होता है ना, बी बी एच मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन टू, ये तो ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो इसमें सिर्फ आपको बेस देखनी है, इसमें बेस ये रही, बेस ये रही, ठीक है, हाइट ये रही, और मल्टीप्लाई बाय टू, डिवाइड बाय टू कर देंगे। और ये वाली हाइट जो होती है ना, ये वाली जो लिखी हुई होती है यहाँ पर, या तो यहाँ लिखी हुई होगी 15 सेंटीमीटर, या यहाँ लिखी हुई होगी, ये कहलाती है इस प्रिज्म की हाइट। तो प्रिज्म की हाइट यहाँ से आती है, और जो ट्राइंगुलर बेस की प्रिज्म का हाइट है वो यहाँ से। ठीक है, डिड यू गेट इट? अच्छा। अच्छा, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पैरामीटर, बहुत से बच्चों को तो याद भी होगा इसको, पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सॉरी, प्लस, अच्छा, if I'm not mistaken, so प्लस टू मल्टीप्लाई बाय बेस। वही सारी चीजें हैं, पैरामीटर भी पता है, बेस एरिया भी पता है, टू लेंथ का भी पता है, लेंथ मतलब हाइट ये वाली। ठीक है, तो सारी चीजें आपने फॉर्मूला में पुट करनी है और आपके पास एरिया आ जाए। चाहिए जो कुछ फॉर्मूलाज है सरफेस एरिया की, ये आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है आई नो, बट फिर भी याद तो करना है ना, तो हमें याद तो करना है, तो याद करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सो वी जस्ट हैव टू डू अ लिटिल वर्क टू रिमेम्बर ऑल दीज फॉर्मूला। तो इसीलिए मैं इसको एक जगह पे कंपाइल कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए मसला ना हो। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाए, आप लोग जो है ना वो सुकून से कंप्लीट कर सकें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो चौथा शेप एक बार बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। सिलेंडर ये होता है, इसके अलावा कोई होता था? नहीं, आई गेस इसके अलावा कोई नहीं होता। ये और अजीब से सिलेंडर बन रहा है, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसे कह सकते हो आप सिलेंडर, लेकिन ये लग नहीं रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं सिलेंडर का। अच्छा, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत आसान है। सिलेंडर का तो सबसे इजी मुझे लगता है, बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम में बेस एरिया लेना है, बेस एरिया आपको पता है, बेस सर्कल है तो बेस एरिया पाया और स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो आप। वॉल्यूम तो आपके पास सिंपल सामने से आ जाता है। और सरफेस एरिया के लिए क्या करना होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, मतलब आपने जो है ना वो सरकमफेरेंस को ऐड करना है, ठीक है, फिर आपने हाइट को ऐड करना है, मतलब ये एक आपके पास डेडिकेटेड फॉर्मूला होता है सरफेस के लिए। सरफेस एरिया के लिए ऐसे कोई बेसिक टेक्निक नहीं होती, इस वजह से मैं टेक्निक्स बता नहीं रहा। ठीक है वो टेक्निक्स अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सो इट्स बेटर कि आप तीन चार दो फॉर्मूलाज तो आपको याद रख लें। ये तो आपको खुद ही याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो ये दो फॉर्मूलाज आप याद कर लें। ठीक है, और बाकी वॉल्यूम के लिए सर ने टेक्निक बताई, उस टेक्निक से सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। तो ये आपके पास इन शॉर्ट क्या हो जाता है, ये आपके पास इन शॉर्ट हो जाते हैं सारा एरिया वॉल्यूम, सारी चीजें आपके पास यहाँ पर फाइनलाइज होती है। तो ये आपके पास एरिया एंड वॉल्यूम का एक अच्छी सी वीडियो बन रही है, एक अच्छा सा आपके पास टॉपिक एंड हो गया। सो आई होप, आई विश कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन और बहुत ज्यादा हेल्प आपको हो जाए। ठीक है, अच्छा, अगली कुछ वीडियोस में आई गेस मेरी वीडियो नहीं होगी, सो not to worry, because I have to upload it through the my iPad. So मुझे iPad यूज करना पड़ेगा, मैं लैपटॉप यूज नहीं कर सकता, so that's why. Okay, till then, see you.